हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। क्या साउंड और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या साउंड और वीडियो एकदम ठीक है? तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें थी वो पढ़ाई थी। पिछली क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको मैं आपको समझा चुका हूँ, थोड़ा सा थ्योरी में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आज की क्लास में अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो आइए, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा तब तक तो मैं क्या समझा पाऊंगा आपको। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, द मार्क प्राइस ऑफ ए पेन एंड पेंसिल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन द पेन। If the total discount on the set pen and pencil is 30%, the discount offered on the pencil is। किसी पेन का और पेंसिल का अंकित मूल्य 1:2 है। दुकानदार पेन पर 40% की छूट देता है और दोनों पर मिलाकर 30%। तो पेंसिल पर छूट कितनी दी गई? आसान से क्वेश्चन है। शुरुआत में हम लोग बिल्कुल आसान क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आइए मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दो चीजें हैं, एक उसके पास पेन है और एक उसके पास पेंसिल है, और इन दोनों का प्राइस का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, पेन और पेंसिल के प्राइस का जो रेशियो हम लोगों को गिवन है वो है 1:2 अंकित मूल्य, इनके मार्क प्राइस। तो परसेंटेज आसान निकालना आसान रहे तो मैं क्या मानता हूं, इसका प्राइस 100 मान लेता हूं 1:2 में, और इसका प्राइस 200 मान लेता हूं। 1 और 2 मान के कर लो, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। 2 और 4 मानकर कर लो, 3 और 6 मानकर कर लो, 10 और 20 मानकर कर लो, 100 200 मानकर कर लो, 1000 2000 मानकर कर लो। आंसर सभी से सेम आना है, तो क्यों ना हम लोग वो वाली संख्या माने जिससे परसेंटेज थोड़ा सा जल्दी आ जाए। तो यहां पर अपने पास टोटल जो है वो कितने रुपए है? 300। टोटल यहां पर कितने रुपए होगा? 300 रुपए होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखिए पेन पर जो छूट है वो 40% की है, तो इसका जो 40% अगर आप लोग निकालोगे, इसका 40%, तो इसका 40% होगा आपके पास 40 रुपए। और ओवरऑल जो छूट है, टोटल कुल छूट दोनों पर, मतलब जो छूट है वो कितने परसेंट की है? 30% की। तो इसका अगर आप लोग 30% निकालते हो तो मुझे बताइए क्या 90 रुपये होगा क्या? पेन पर छूट है 40 रुपए की और ओवरऑल दोनों पर छूट है 90 रुपए की। तो मुझे बताइए पेंसिल पर जो छूट होगी वो क्या जरूर 50 रुपए की होगी क्या? तभी दोनों ऐड होकर 90 रुपए बनेगा। तो 200 रुपए पर अगर 50 रुपए की छूट है तो 100 रुपए पर 25% होगी। 200 पर 50 रुपए की छूट है तो 100 रुपए पर परसेंट हम लोग को निकालना है। तो आंसर कितना परसेंट आ गया है? 25%। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड या दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, अगर आपको याद हो, क्योंकि एलिगेशन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, मैं आप लोगों को एलिगेशन पढ़ा चुका हूं सभी लोगों को। जो अपने पास एलिगेशन वाला मेथड था, अंकित मूल्य 1:2 है, पेन पर 40% की छूट दी, इस पर 40% की छूट दी, पेंसिल पर कितनी छूट दी वो हम लोगों से पूछा है, और ओवरऑल दोनों पर छूट है 30% की, और रेशियो जो आ गया वो अपने पास आ गया है, इन दोनों का रेशियो 1:2 क्वेश्चन में गिवन है। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में एलिगेशन मेथड लगा सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, तो भी आंसर आ जाएगा। तो यहां से ये अगर माइनस करोगे, और ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 10 है तो 2 की वैल्यू अगर 10 है तो मुझे बताइए क्या 1 की वैल्यू 5 होगी क्या? और ये जो वैल्यू आती है वो इन दोनों के बीच में आती है। इससे अगर 40 से छोटा है तो इससे बड़ा होगा, इसका मतलब 30 में से 5 माइनस करोगे तो ये कितना परसेंट आ जाएगा? 25%। जो बच्चा मुझसे एलिगेशन पढ़ चुका है उसको ये बात समझ में आई होगी कि मैं कैसे क्या कहां से कर रहा हूं, और जो नहीं पढ़ चुका है वो लोग ये वाला मेथड याद कर लेना, ये वाली चीजें आप लोग सीख लेना। उम्मीद है दोनों तरीके सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कुछ आसान क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको मैं सबसे पहले मिटा देता हूं। हाँ ना बोलते रहना आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए उसको पहले आपको खुद को ही करना है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने हो पहले खुद ही करना है, खुद ही करना है, फिर मैं समझाऊंगा। पढ़ो, क्वेश्चन कम से कम पढ़ा हुआ तो रहना ही चाहिए आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, पढ़ लिया होगा आपने, राजेंद्र के एक वस्तु को 50% अधिक रखता है और 20% छूट पर आलोक को बेचता है। दो व्यक्ति अब की बार, राजेंद्र एक वस्तु पर 50% अधिक लिखा और 20% छूट पर आलोक को बेचता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजेंद्र की। राजेंद्र की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मान लो कोई वस्तु वो खरीद के लाया था 100 रुपए की और 50% अधिक लिख देगा, तो उस पर मार्क प्राइस जो लिख देगा वो लिख देगा 150 रुपये। और इस पर छूट देता है वो कितने परसेंट की, 30% की, 20% की। तो इसका जो 20% होगा वो 30 होगा। तो मुझे बताइए बेचेगा कितने का, वो बेचेगा 120 का। इसका जो 150 है इस पर 20% डिस्काउंट दिया, तो इसका 20% निकालोगे तो वो आ गया 30। और मार्क प्राइस में से डिस्काउंट अगर माइनस करते हो 150 में से 30, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा 120 रुपये। राजेंद्र का सेलिंग प्राइस 120 रुपये है, लेकिन उसने आलोक को बेचा। तो मुझे बताइए दूसरा व्यक्ति जो आलोक है अपने पास, क्या उसके लिए ये कॉस्ट प्राइस होगा क्या? इसके लिए तो ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन मुझे बताओ 120 रुपये क्या आलोक के लिए ये कॉस्ट प्राइस होगा? क्या मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं क्या? मैं आपको ये बता रहा हूं, 100 का खरीदा, 50% राजेंद्र ने अधिक लिख दिया और फिर 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका 20% 30 का डिस्काउंट देगा तो 120 का बेचेगा। और आलोक को बेचा तो 120 का बेचा और आलोक को बेचा। इसका मतलब मुझे ये बताइए क्या आलोक का कॉस्ट प्राइस 120 हो गया क्या? आलोक द्वारा 20 रुपए अधिक में बेचने पर विक्रय मूल्य से 30% अधिक हो गया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से। ध्यान रखना, हिंदी मीडियम में थोड़ी सी लैंग्वेज कंफ्यूज करेगी आपको। यहां कोमा लगा लो। इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं थोड़ा कंफ्यूज करेगी। यहां फुल स्टॉप के बजाय यहां कोमा लगा लो। इसने कहा है 20 रुपए अधिक में बेचने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 30% अधिक हो जाता है वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से। वास्तविक जो क्रय मूल्य था वस्तु का वो 100 रुपए था, उससे 30 अधिक हो गया। तो इसका मतलब आलोक ने क्या यहां पर 130 का बेचा है क्या? तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ आलोक का? 10 का। किस पर? 120 पर। और इनटू कर देंगे 100 से। तो सोल्व करोगे तो क्या आपका आंसर 8.33% ही आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से सही से समझ पाए हो क्या? और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। सेलिंग प्राइस अपने पास 30% अधिक है आलोक का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से। तो 10 का प्रॉफिट अपॉन 120 और इनटू कर दिया 100 से। सोल्व करते ही अपने पास 8.33% आ गया और यही अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। महंग श्रीधर 20 रुपए अपने पास यहां पर देखिए, महंग श्रीधर 20 रुपए कहाँ गए मैं आपको बताता हूं। देखो हुआ क्या कि यहां पर अपने पास ऐसा है, मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर कॉस्ट प्राइस जो है वो जो व्यक्ति है राजेंद्र, ये मान लो उसको खरीद के लाया 100 रुपए का। ये जो राजेंद्र है इसको खरीद के लाया 200 रुपए का खरीद के लाया। कॉस्ट प्राइस राजेंद्र का है 200 रुपीज़। 200 रुपए का खरीद के लाया।
वो 50 रुपये अधिक लिख देगा, तो 50% अधिक लिख देगा, तो उसका जो मार्क प्राइस होगा वो लिख देगा वो 300, और इस पर 20% की छूट देता है, तो जो इसका सेलिंग प्राइस होगा इसका 20% 60 होगा, और 60 की छूट देगा, तो राजेंद्र बेचेगा 240 का, और 240 का किसको बेचेगा? 240 को बेचेगा आलोक को। तो ये तो हुआ राजेंद्र की बात। मैंने 100 की जगह अब की बार भाई 200 मान लिया आपको समझाने के लिए एक बार वैसे ही, ताकि मैं आपको अच्छे से ठीक से यहां पर समझा सकूं। तो इसको मैंने मान लिया 200, ठीक है। ये हम लोग सोल्व कर रहे हैं, आलोक और राजेंद्र के लिए सोल्व कर रहे हैं। यहां पर देखना, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर थोड़ी जगह कम है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको ही मैं हटा देता हूं। अब मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 240 का उसने बेचा, लेकिन किसको बेचा? आलोक को उसने बेचा। कितने रुपए का? 240 का। तो इसके लिए जो सेलिंग प्राइस है वो आलोक के लिए क्या कॉस्ट प्राइस होगा क्या? और इसको 20 रुपए अधिक में बेचने पर, आलोक ने इसको 20 रुपए अधिक में बेचा, तो आलोक के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा? 260 रुपए। 240 की जगह 20 रुपए अधिक में बेचा 260 का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ अपने पास? प्रॉफिट हुआ 20 का अपॉन 240, और इंटू कर देंगे 100 से। सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 8.33%। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं सभी लोगों को एकदम ध्यान से समझना कि जब आप लोग यहां पर 200 रुपए मान रहे हो, तो जैसे ही 20 रुपए अधिक में बेचेगा वो 260 का जब बेचेगा, तो ये ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है इसका उससे 30% अधिक होना चाहिए। क्या यहां पर 30% अधिक हो रहा है क्या? आप बोलोगे 200 का 30% 60 होता है, और 240 में 20 जोड़ते ही 260 आ गया, और 200 का अपने पास जो 260 आया ये अपने पास 20% 30% ज्यादा होना चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से, वास्तविक क्रय मूल्य से, तो 30% ज्यादा है। बिल्कुल जो सोचा है वो एकदम ठीक सोचा, ये आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में जब आप लोग बैठे हो तो आपको कौन बताकर जाएगा? बैंक जो बच्चे थोड़ा कम समझ पाए हैं, आप लोगों को मुझे बताओ कौन समझा कर जाएगा कि ये यहां पर 200 मान लेना, या कोई बताकर ही चला जाए कि शुरुआत में 100 नहीं 200 मानना है, तो फिर उससे तो आंसर ही पूछ लेना। ये क्यों पूछते हो कि क्या मानूं? उससे तो आंसर ही पूछ लेना जब कोई बता के अगर जाए तो मैं आपको ये बताना या सिखाना चाह रहा हूं कि आपको कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो हमने क्या माना? यहां पर 100 मान लिया। हमने क्या माना? ये अपने पास रियल वैल्यू दी हुई है, बाकी सारे परसेंटेज में अपने पास चलेंगे, तो 100 50% अधिक 150, और 30% 20% का डिस्काउंट दिया, तो अपने पास 120 का वो बेचेगा। लेकिन बेचेगा किसका? आलोक को। आलोक का जो कॉस्ट प्राइस है, मैंने 20 काम में नहीं लिया, तो कुछ बच्चों को डाउट या प्रॉब्लम आ गई। इसका जो सेलिंग प्राइस है वो इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ये सारी वैल्यू परसेंटेज में चल रही है, तो 20 आप लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते रियल वैल्यू, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, तो उसका 30% अधिक हो जाता वास्तविक क्रय मूल्य से। तो 100 से 30 अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 130। इसका मतलब हमारे इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 10 का है, और क्वेश्चन में कितने का अंतर है? 20 का है। इसका मतलब 20 जो वैल्यू है वो क्या 10 की वैल्यू है क्या? और इसके लिए अगर इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़े तो इंटू कर दो 120 से, तो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 240। अपना अंतर 10 का है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अंतर 20 का होना चाहिए, तो 20/10 और गुना कर देंगे हम लोग 200 इससे 130 से, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 130 से गुना कर दोगे तो 260। 240 का खरीदा, 260 का बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का अपॉन 240, और इंटू कर देंगे 100 से। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर 8.33% आना है। ये लो मैंने 20 काम में ले लिया। मैं समझाना चाह रहा हूं कि लास्ट में जब 1 kg का पूछे, परसेंटेज में पूछे, रियली अगर अपने पास रेशियो में पूछे, तो फिर चाहे इससे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि यहां पर 20 बनाकर इनको 240 और 260 करके, या जब परसेंटेज ही प्रॉफिट ही पूछा है तो फिर रियल वैल्यू से आपको काम में लेने की जरूरत है ही नहीं, आंसर सेम ही आएगा। प्रॉफिट हुआ 10 का, किस पर? 120 पर, और गुना कर देंगे 100 से, तो भी आंसर आएगा 8.33%। क्या अब की बार सारे लोग समझ गए क्या? हाँ ना बोलिए, क्या अब की बार सारे लोग अच्छे से ठीक से इस चीज को समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? तो इसको मैं हटाता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। एक फोटोग्राफर कैमरे के विज्ञप्ति मूल्य, मतलब ध्यान रखना ये मार्क प्राइस ही होता है, और जो अपने पास ये जो होता है ये अंकित मूल्य या मार्क प्राइस ही होता है, ध्यान रखना वो उस पर विज्ञापित है। ध्यान रखना आप लोग 10% छूट देता है और 20% लाभ प्राप्त करता है। 600 की लागत वाले कैमरे के लिए अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। याद रखना कभी भी अगर अंकित मूल्य का नाम आ जाए, मार्क प्राइस का अगर कभी भी नाम आए, तो आप लोग याद रखना आप लोग तीनों चीजें लिखोगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और मार्क प्राइस है। अगर कभी भी अपने पास आए मार्क प्राइस का नाम आते ही ये तीनों लिखोगे, ध्यान रखना। और डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पर। तो हम लोग क्या मानते हैं, वस्तु को खरीदा है उसने 100 रुपये का, और अगर उसे 10% की छूट देने पर 20% लाभ हो। इसको अच्छे से ध्यान से सही तरीके से आप लोग समझिए, फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, किसी भी टाइप से आ जाए, उस चीज को आप लोग खुद ही सोल्व करोगे। तो एक बार मैं हर टाइप से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका दिमाग खुलना शुरू हो। कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर 100 अगर मान लें तो 20% अगर लाभ प्राप्त करता है तो बेचेगा जरूर 20% लाभ के लिए 120 का। ये मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस मैंने 100 माना है और ये 120, 10% की छूट देता है। तो जो मार्क प्राइस है वो आप लोग एक्स मान लो, और मार्क प्राइस पर छूट देते ही जो प्राइस आता है, मार्क प्राइस एक्स मैंने मान लिया है, और इस पर छूट देते ही इसका 10% माइनस कर दो, छूट देते ही जो प्राइस आएगा वो ऑलवेज सेलिंग प्राइस होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मार्क प्राइस हम लोगों ने एक्स मान लिया है, इस पर छूट देते ही जो प्राइस आएगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस होगा। जीरो से अपने पास जीरो कट गया, यहाँ पर 9x/10 बराबर अगर 120 है तो x का जो मान होगा 9 नीचे जाएगा, सोल्व करोगे तो 400/3 ये अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। या तो आप लोग मार्क प्राइस को ऐसे सोच सकते हो, या दूसरा आप लोग इसको इस टाइप से अगर नहीं सोचना चाहते, ऐसे थोड़ा अगर बड़ा लग रहा है, तो याद रखना हम लोग कैसे सोच सकते हैं। आप लोग ये बोल सकते हो अपने दिमाग को कि 10% की छूट देने के बाद ये आया है तो इसको 100 मानो, 10% की छूट देने के बाद ये आया मतलब ये 90 की वैल्यू है, तो 120 जो वैल्यू है वो है 90 की, और हमें 100 की वैल्यू पता करनी है। तो सोल्व करोगे तो वही आ जाएगा 400/3। या तो ऐसे कर लेना, या x में से x का 10% अगर माइनस करोगे और बराबर में छूट देते ही जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस 120, ये सोल्व करके यहां पर लिख सकते हो। अब यहां पर अपने पास ये लागत मूल्य, ध्यान रखना विज्ञप्ति प्राइस जो होता है, विज्ञापित मूल्य तो होता है मार्क प्राइस, लागत मूल्य जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस 600 का मान दिया हुआ है, 600 अपॉन हम लोग लिखेंगे 100 और इंटू कर देंगे 400/3 से जो पूछा है उससे। 20 से 20 कट गया तो आंसर कितना आ गया, सोल्व करते ही 800। पहला तरीका उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। दूसरा तरीका, कुछ लोग घर बैठकर सोचते हैं क्या सर मैं मार्क प्राइस को 100 नहीं मान सकता क्या, ध्यान रखना मान सकते हो, उससे भी आंसर वही आना है, याद रखना आप लोग। लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो बनाना कि मैं एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करूंगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस अगर कभी भी हो तो क्या सर मैं मार्क प्राइस को 100 मान सकता हूं क्या, मान सकते हो भाई, ये 100 है, 10% डिस्काउंट दिया तो बेचोगे कितने का, 90 का। अब लेकिन ध्यान रखना इसका 20% माइनस करके आप लोग, बहुत सारे लोग जब मैं क्लास में करवाता हूँ ऑफलाइन में, यहाँ 72 कर देते हैं। कल की क्लास में भी मैंने समझाया था, आज मैं फिर समझा देता हूं। याद रखना आप लोग सेलिंग प्राइस का कभी भी 20% निकाल के माइनस मत कर देना। फिर क्वेश्चन हम लोग कैसे सोचेंगे कि ये जो वैल्यू है वो अपने पास कॉस्ट प्राइस दिमाग में 100 सोचो, ये 120 की वैल्यू है, तो 90 जो वैल्यू है वो 120 की है, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। 30 से 3 बार और 4 बार, 4 से 25 बार, तो ये आ गया 75। तो अपने पास 600
रुपए दिया हुआ है 100 की वैल्यू, 600 जो है वो 75 की वैल्यू दी हुई है और 100 का मान पूछा है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, याद रखना प्रत्येक तरीके से आंसर आपके पास सेम ही आना है, ये याद रखना। मैं क्या बता रहा हूं, 10% की छूट देता है, तो 10% की अगर छूट देता है तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो याद रखना, इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। तो 10 अगर मार्क प्राइस है और 1 की छूट दे दी तो बेचेगा कितने का, 9 का। और 20% लाभ अगर है तो 20% लाभ है तो 1/5, नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मानते हैं। तो यहां से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो अगर मैं आपके लिए बनाना चाहूं तो कॉस्ट प्राइस अपने पास अगर 5, देखो कॉस्ट प्राइस मैंने बाद में लिखा है, कॉस्ट प्राइस अगर 5 हो और 1 का अगर लाभ हो रहा है तो मुझे बताइए बेचेगा कितने का, 6 का। और सबसे पहले सारे लोग मिलकर बताओ क्या आप लोग यहां पर रेशियो जो होता है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आप लोग बना सकते हो क्या? मुझे एक बार बताइए कि इसका रेशियो क्या आपको बनाना आता है क्या? इस चीज का अगर रेशियो आप लोग बनाते हो तो उसका तरीका होता है इसका इंटू करते हैं दोनों से और इसका इंटू करते हैं इससे। अगर रेशियो आपने मुझसे पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो अभी याद कर लेना, इसका इंटू दोनों से करते हैं और ऊपर नीचे करते हैं। तो ये कितना हुआ, इंटू करने पर अपने पास 60, ये कितना हुआ 50 और ये अपने पास 54 और ये कितना हो गया अपने पास 45, ये अपने पास आ गया है। रेशियो जो होगा अपने पास यहाँ पर ये हो गया 60, ये हो गया 54 और ये हो गया 45। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? एक चीज दी हुई मिलेगी हम लोगों को, लागत मूल्य, ध्यान रखना मार्क प्राइस यानी कि 45। ये तो हमने गलत कहाँ कर दिया भाई, थोड़ी सी गलती होगी ना हम लोगों से। सेलिंग प्राइस 9 है और 5 है, 60 54, कहीं गलती कर दी क्या हम लोगों ने? है कॉस्ट प्राइस देखो 600/45 और गुना कर देंगे हम लोग 60 से। ये देख लेना कहीं गलती नहीं हो जाए मुझसे। 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 3 से 200 बार, तो आंसर कितना आ गया 800। ये अपने पास तीसरा तरीका, कोई गलती नहीं की कैलकुलेशन में, ये अपने पास तीसरा मेथड हो सकता है, थर्ड तरीका हो सकता है। याद रखना कभी भी अगर आपसे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात करें, कभी भी क्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछे या अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछे, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस की बात करें या मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस की बात करें, तो कल लास्ट में एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या याद है क्या? कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट। मुझे बताइए क्या ये बात आपको याद है क्या? और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस जो होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट, अगर आपको पता हो तो। मैंने रेशियो कल की क्लास में लास्ट में मैंने समझाया था और मैंने ये भी कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी ये आ जाएगा 90 और 100 प्लस प्रॉफिट यानी ये आ जाएगा 120। तो क्या रेशियो 3:4 आ गया है क्या? डायरेक्ट रेशियो बताओ, 600 की वैल्यू 3 है तो 4 का मान कितना होगा? तो आंसर आ जाएगा 800। ये अपने पास क्वेश्चन करने का चौथा तरीका। ये अलग अलग तरीके से अगर आप लोगों को अपना दिमाग खोलते हो तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे कि इसको 100 मानूं, इसको 100 मानूं, रेशियो से करूं या ऐसे करूं, जैसे भी कर लेना, आंसर सभी तरीके से आना है। एक बार बताइए क्या आप लोग इस चीज को, हाँ डिवाइड भी कर सकते हो चाहो तो, यहाँ पर 20 से डिवाइड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आना है। क्या 4 तरीके आप लोग अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या? ठीक है आयुष भाई, डलवाता हूं मैं। अब ये प्रत्येक क्वेश्चन में मैं चारों तरीके नहीं बताऊंगा, एक बार मैंने चारों तरीके आपको बता दिए हैं। अब आप लोग अपने दिमाग में रखना, मैं तो एक ही तरीके से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर चीजें यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाएं, जैसे इस टाइप से आ जाएं, तो 16 एंड 2/3% और 12.5% ऐसे अगर आ जाएगा तो मैं क्वेश्चन फ्रैक्शन से कर दूंगा। और अगर कभी भी अपने पास सीधी सीधी संख्या आएंगी तो मैं क्वेश्चन 100 मानकर कर लूंगा। कभी भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस को बीच से उसने हटा ही दिया है, कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछे या मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछे, तो फिर ये जो 4 नंबर तरीका है रेशियो वाला, ये वाला मैं लगाऊंगा हमेशा।
तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अलग क्वेश्चन है लेकिन मैं पढ़ा चुका हूं, कोशिश करो करने की। नोट आप बाद में कर लिया करो, नहीं तो बहुत सारा टाइम, देखो अभी भी आधे घंटे में हमने 3 ही क्वेश्चन किए हैं और उस क्वेश्चन को नोट करने का और टाइम दूंगा तो फिर तो आप बाद में एक बार वापस देखकर इसको नोट कर लिया करो। एक फेशियल किट का मूल्य 1500 अंकित किया गया है। ग्राहक इसके लिए 1173 अदा करता है। यदि ग्राहक की 2 छूट दी गई तो बताइए, एक अगर 15% है तो दूसरी छूट क्या होगी। मैं एकदम सही तरीके से, बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। कल मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो, मार्क प्राइस जो भी है उसको इंटू करते हैं 100 माइनस पहला डिस्काउंट अपॉन 100 से, और इंटू करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट इंटू अपने पास दूसरा डिस्काउंट x मान लो या दूसरा y मान लो अपॉन 100 से, और बराबर में आ जाता है सेलिंग प्राइस। कल की क्लास में ये चीज़ मैंने बताने की कोशिश की थी कि बताइए याद है क्या। बिल्कुल सभी का आंसर एकदम ठीक है। तो 1500 रुपये अगर है, यहाँ पर मार्क प्राइस की जगह मार्क प्राइस लिखो 1500। पहली छूट अगर 15% की है तो ये होगा 85/100, और दूसरी छूट कितने की होगी, 100 माइनस वाई, वो हम लोगों से पूछा है, और बराबर हम लोगों को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 1173, ये हम लोगों को दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। मैंने कहा है कि ऐसे क्वेश्चन में मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों देने के बाद पहली छूट देकर दूसरी पूछ सकता है, या दूसरी देने के बाद पहली पूछ सकता है, याद रखना आप लोग। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि यहाँ पर 2 जीरो से, देखो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, और 17 से अपने पास ये कट रहा है, 5 से कट रहा है 3 बार, और 5 से कट रहा है 20 बार, 5 से कट रहा है 17 टाइम, और 5 से कट रहा है 4 बार। 17 गुना 6 102, ये भी कट जाएगा। 17 से कट गया 6 बार, और 17 गुना 9 153, 6 102 153, और 3 से कट जाएगा 23 टाइम। तो 100 माइनस वाई जो बचेगा, ये 4 इंटू होगा 23 से, 3 से 23 काट नहीं रहा हूँ, कटेगा 92 है। तो मुझे बताइए वाई का जो मान है वो क्या 8% आ जाएगा क्या। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग चाहो तो इस टाइप से भी आप लोग सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं कि अपने पास 1500 रुपये था, इसकी सबसे पहले छूट दी 15%, तो मुझे बताओ 1500 का जो 15% होगा वो क्या 225 होगा क्या। तो उसको बेचना जो चाहिए था वो इसमें से 200 माइनस करोगे तो 1275 रुपये का बेचना चाहिए था। उसको जो बेचना चाहिए था वो पहले डिस्काउंट के बाद 1275 का बेचना चाहिए था, लेकिन बेचा उसने कितने का, 1173 का बेचा। तो 1173 का बेचा, तो मुझे आप लोग बताइए कितना डिस्काउंट मिला उसको यहाँ से यहाँ तक, 102 रुपये। और किस पर मिला डिस्काउंट, 1275 पर, और परसेंट के लिए इंटू कर दोगे 100 से, तो दूसरा डिस्काउंट जब यहाँ से सोल्व करोगे तो वो होगा 8%। हाँ ना बोलिए, क्या पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों आप लोग समझ पाए हो क्या। दोनों आसान चीज़ें हैं, दोनों आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे। पहला भी अपने पास ये है, मार्क प्राइस 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ये कल फॉर्मूला बताया था, वैल्यू पुट की सोल्व कर लिया। और दूसरा हम लोग अपने बेसिक तरीका, जैसे हमारा दिमाग चलता है वैसे हम लोगों ने सोल्व कर लिया। क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो देखिए दोनों तरीके अगर आप लोग समझ पाए हो तो मैं इसको दोनों को ही हटा देता हूं यहां से। और देखिए ध्यान देना, मुझे आप लोग ये बताओ, क्वेश्चन को छोड़ दो, पहला डिस्काउंट अगर कभी भी अपने पास 10% है, पहला 10% का डिस्काउंट है, और दूसरा अपने पास 20% का डिस्काउंट है, तो बताइए ओवरऑल डिस्काउंट कितना है। अगर हम लोगों से पूछे कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना है तो हम लोग कहेंगे, एक फॉर्मूला होता है आपके पास अगर याद हो तो, A प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, याद रखना आप लोग। तो डिस्काउंट है तो ए का मान भी माइनस का, बी की वैल्यू भी 20, ए भी माइनस है, बी भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस, बाहर तो अपने पास आना है प्लस, तो यहाँ पर माइनस का 30 और प्लस का 2 है आगे सोल्व करने पर, तो -28, इसका मतलब 28
28% अपने पास डिस्काउंट होगा। ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? ये तो आपको लगेगा सर आप कल भी बता चुके थे और ये हमें आता भी है, इसको बार बार क्यों समझा रहे हो? जो भी चीज़ मैं आपको कभी भी अगर समझाता हूँ इसका मतलब एक नया कॉन्सेप्ट, वहाँ से एक नया पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो भी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब मैं वहाँ पर एक नया पॉइंट, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। 10% का डिस्काउंट जो है वो अपने पास 1/10 इसका फ्रैक्शन और इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। तो मुझे बताइए 10 का खरीदा, मान लीजिए 10 उस पर लिखा हुआ है और 1 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने का? तो आप कहोगे 9 का। वापस अगर 5 लिखा हुआ है और 1 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने का? 4 का। तो मुझे बताओ ये कितना हुआ अपने पास? 50 और ये कितना हुआ? 36। याद रखना ये तो अपने पास मार्क प्राइस है, इतने का आप लिखा हुआ है, ये अपने पास सेलिंग प्राइस है, इतने का आप बेच रहे हो। तो डिस्काउंट कितने का मिला? 14/50 और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 28%। आंसर अपने पास वही आना है। मैं परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, अगर आप लोग सीख पा रहे हो तो परसेंटेज में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 10 से अपने पास लिखा हुआ 10 है, उस पर बेचा 9 का, लिखा हुआ है अपने पास 5, बेच रहे 4 का। इधर से इधर कोई कटे तो उसको काट भी दिया करो, 2 से 5 बार और 2 से 2 बार। तो ये आया अपने पास 25 और ये अपने पास आ गया 18। तो 25 से 18 कितना? 7/25 और गुना कर देंगे 100 से, तो 25 से कट जाएगा ये कितनी बार? 4 बार। और आंसर कितना आएगा? 28%। परसेंटेज में क्या मैं ऐसी चीज़ें समझा चुका हूँ, आप लोग मुझे बताइए क्या याद है क्या? तो ऐसे तरीके आप लोग लगा सकते हो। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ से, यहाँ पर कभी कभार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखना, सीखने की कोशिश करना। यहाँ पर 25% डिस्काउंट है अपने पास और उसके बाद मान लो एक डिस्काउंट है 30%, 2 डिस्काउंट है। तो आपको अगर फ्रैक्शन याद हो, नहीं हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, बना लेंगे बट्टे में सोर करके। ये कितना होगा अपने पास? 1/4 और ये कितना होगा अपने पास? 3/10। कोशिश करना सीखने की। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और बेचा कितने का? 3 का। 10 लिखा हुआ है और बेचा कितने का? 7 का। तो मुझे बताइए ये अपने पास यहाँ पर 40 होगा और ये यहाँ पर अपने पास कितना होगा? 21 होगा। ये अपने पास यहाँ पर 40 होगा और वो अपने पास 21 होगा। तो मुझे ये बताओ, ये तो चलो एक बार मैं और संख्या थोड़ी सी ठीक लिखता हूँ जिससे आपको जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको समझा पाऊँ। यहाँ पर मान लीजिए 50% का डिस्काउंट है, 50% करें, या अपने पास और कोई ऐसी संख्या लिखो कि आसानी से अपने पास वो कट जाए। 25% और अपने पास जैसे 20% का डिस्काउंट है, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। तो मुझे बताइए 5 से कितना हो गया? ये 5 था और घटकर कितना हो गया अपने पास? 4। तो यहाँ पर अपने पास होगा 20 और यहाँ पर अपने पास होगा कितना? 12। काटना चाहो काट भी सकते हो, किससे कट गया? 4 से 4 कट गया है, इससे कट गया है, लेकिन मैं काट नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे एक पॉइंट आपको समझाना है। 20 की जगह 12 का बेचोगे तो डिस्काउंट कितने का मिला? 8 का, बट्टे 20 गुना कर देंगे 100 से, तो 20 से कट गया है कितनी बार? 5 बार। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो क्या अपने पास 40% है क्या? अब क्या करेगा, पहला डिस्काउंट अपने पास है कितने का? यहाँ पर देखना, पहला डिस्काउंट अपने पास 25% का है, दूसरा डिस्काउंट अपने पास 20% का है, ओवरऑल डिस्काउंट 40% का है, वो भी ठीक है। मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे ही हम लोग इसका इंटू करते हैं, इसका इससे इंटू करें, इसका इससे इंटू करें, तो ये आता है अपने पास मार्क प्राइस और ये आता है अपने पास कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस और ये बेच रहा है तो ये आता है अपने पास सेलिंग प्राइस। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? इसको हम लोगों ने इससे इंटू किया। आप मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ाते हुए 36 या 37 मिनट्स हो गए हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपको क्वेश्चन करवाए 3। 4th क्वेश्चन पर तो मैं हूं और फिर भी आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है नितिन, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? वैसे मैं इतना रिजिड नहीं हूं कि मैं अपने आप को चेंज नहीं करूं। जैसे स्टूडेंट बोलता है कोई भी तो मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूं। मैं ऐसा नहीं सोचता कि बच्चे को क्या पता, जो आता है मेरे को ही आता है, ये मुझे क्या सिखाएगा, मैं ऐसे नहीं सोचता कभी भी। लेकिन आप अगर स्पीड तेज बता रहे हो तो ये तो कोई जेन्युइन रीजन नहीं है। मैं 36 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन समझा कर आया हूं। अगर अभी तक आपके 20 क्वेश्चन मैं करवा चुका होता और 21वें पर आ जाता तब तो आप बोलते भी, कहते। अब तो ये चीजें इतनी, एक ही एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एक ही एक एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल यहां देकर आ गया।
यही एग्जाम्पल यहां देकर आ गया, वही एग्जाम्पल यहां देकर आ गया, वही एग्जाम्पल वापस वहीं पर देकर आ रहा हूं, तो उसमें तो कैसे स्पीड, उसमें तो थोड़ी थोड़ी जल्दी बताकर निकलूंगा ही। फिर एक बार बता दिया, दूसरी बार बता दिया, वही चीज तीसरी बार बता रहा हूं, अब तो वहां से मैं जल्दी निकलूंगा ही। नहीं तो फिर क्या होगा कि अपना कोर्स फिर पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। ठीक है ना। मैं आपको क्या बता रहा था, ये अपने पास अब जो सिखाना चाह रहा हूं वो अब मैं सिखा रहा हूं, वो तो 3 एग्जाम्पल दे दिए चीज बताने के लिए मैंने, ताकि आपको समझ में आए। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मार्क प्राइस होता है और ये सेलिंग प्राइस होता है। कभी कभार ये जो क्वेश्चन अभी करके आया ना, उसको और जल्दी टाइम कैसे बचा सकते हो, उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको। और अर्थमेटिक में आप हर जगह दिमाग लगा सकते हो, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग उनमें दिमाग लगा सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो। तो ऐसे हम लोग सोच रहे हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर पहला डिस्काउंट इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को वो ऐसे भी तो अगर दे सकता है कि कॉस्ट प्राइस अपने पास पहला डिस्काउंट 25% है, पहला डिस्काउंट 25% है, और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो दिया हुआ है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5 से कट गया, 4 से कट गया 5 बार, और 4 से कट गया 3 बार। इन दोनों का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। ध्यान रखना, मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, ओरिजिनल दिए हुए हैं 20 और 12 मान लो यही दिए हुए हैं। तो मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/4, तो 4 उस पर लिखेगा और 3 का बेचेगा। दूसरा डिस्काउंट कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें मार्क प्राइस पता है कि अपने पास पहले 20 है और फिर सेलिंग प्राइस पता है 12 है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर इन दोनों को इनटू करने पर अपने पास ये नीचे वाली संख्या ये आती है, इन दोनों को इनटू करने पर अपने पास नीचे वाली संख्या ये आती है। तो यहां पर मैं a मानूं और यहां पर अगर मैं b मानूं, तो मुझे बताइए 4 × a बराबर 20 अगर है तो a का मान क्या 20/4 ही होगा क्या, और 20/4 का मतलब ये 5 होगा, और ये अपने पास कितना होगा 4। तो दूसरा डिस्काउंट क्या आप लोग यहां से नहीं निकाल सकते क्या कि 5 का लिखा हुआ है और 4 का बेच रहा है, तो 1/5 × 100। कभी कभार ये दूसरा डिस्काउंट पूछ लेगा, तो आंसर कितना परसेंट हुआ अपने पास 20%। ये अपना आंसर है। कभी कभार हम लोगों को ये दूसरा डिस्काउंट पूछ लेगा और ये देगा, तो याद रखना पहला डिस्काउंट कितने का है 4 का, पहला 4 है और ये 3 है। जो भी अपने पास मार्क प्राइस उसमें 4 का भाग दे दो, ये इनका रेशियो 4:3 रेशियो बनाएंगे 4:3। तो मार्क प्राइस 20 है तो डिवाइड कर दो 4 से, अगर अपने पास सेलिंग प्राइस 12 है डिवाइड कर दो 3 से, और यहाँ से रेशियो बना लो तो दूसरा डिस्काउंट आ जाएगा। मुझे पता है कि आप कुछ नहीं समझ पाए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो क्वेश्चन पढ़िए, अपने आप समझ जाओगे, क्वेश्चन पढ़ो। $1500 का अंकित मूल्य है और ये अपने पास तो 1500 का अंकित मूल्य है। यहां पर अपने पास 500 दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस हम लोगों को दिया हुआ है 1173 लास्ट फाइनल सेलिंग प्राइस। एक डिस्काउंट जो अपने पास है वो है 15% का, तो 15% का फ्रैक्शन याद नहीं है, तो पहले अगर 100 लिखा हुआ है, मुझे बताइए इसका जो अपने पास ऐसा मान सकता हूं क्या कि 100 लिखा हुआ है और बाद में कितना होगा 85, तो यहां डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे 100 से, और इसको डिवाइड कर दोगे 85 से। तो ये अपने पास सोल्व कर लेना, तो अपने पास यहां से सोल्व करोगे, यहां तो डिवाइड किससे कर दिया 100 से, और यहां डिवाइड कर दोगे आप लोग 85 से। 2 0 से 2 0 कट गया, रेशियो में बना रहा हूं, 17 से कट रहा है 5 बार और 17 से कट रहा है 69 टाइम। 5 यहां पर आएगा, 75 इधर आ गया 69, तो डिस्काउंट कितने का मिला 6/75 × 100, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 8%। कभी कभार आप लोग ये वाला तरीका भी लगा सकते हो। हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या? हाँ, परसेंटेज में वो पढ़ा था शेखर, उसी चीज को मैं रिपीट करके यहाँ पर, क्योंकि ये चैप्टर परसेंटेज का ही है, तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे लगा सकते हो वो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
यहाँ पर पहला डिस्काउंट 100 से 85 है, दूसरा A से B है, तो इन दोनों को इनटू करने पर अपने पास ये बनेगा और वो दिया हुआ है हमें 1500, मार्क प्राइस दिया हुआ है 1500। पहला डिस्काउंट ये है, दूसरा डिस्काउंट A से मान लो B हो गया और ये यहाँ पर बनता है मार्क प्राइस 1173। तो इन दोनों को इनटू करने पर ये आना चाहिए, तो A का मान जो होगा वो क्या 1500/100 ही होगा क्या? इन दोनों को इनटू करने पर ये आना चाहिए, तो B का मान क्या यही होगा क्या? A और B का रेशियो निकाल लेंगे, सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये तरीका भी कभी कभार हम लोग लगाएंगे जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में आएगा। बाकी इसके तो जो पहले दो तरीके बता कर रहे हैं वही ज्यादा ठीक लग रहे होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, कभी ना कभी हम लोग पक्का काम में लेंगे। अगला करो। क्वेश्चन नंबर 5 पर अब हम लोग आ गए हैं। कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत को 40% इंक्रीज कर देता है और अंकित कीमत पर 25% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 2100 रुपये हो, आप लोग क्वेश्चन को रेशियो से कर सकते हो जैसा मैंने बताया था, और बाकी आप लोग 100 मानकर कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सीधी सीधी संख्याएं अगर हैं तो मैं 100 मान लेता हूँ। जब भी सेलिंग प्राइस का मार्क प्राइस का नाम दे तो तीनों लिख लो। अंकित मूल्य इतना बढ़ाकर लिख देता है तो तीनों लिख लो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस और अंकित मूल्य मार्क प्राइस, तीनों आप लोग लिख लीजिए। वो बोल रहा है 40% बढ़ाकर लिखता है, उस पर 100 था और उस पर लिख देगा कितना 140 लिख देगा, 100 की जगह वो उस पर लिख देगा 140। अब 100 से 140 लिख दिया। अंकित कीमत पर 25% की छूट देता है, इसका 25% 1/4 का मतलब होता है आधे का आधा, तो वो इसका आधा होता है 70 का आधा, 35 की छूट दी तो बेचेगा कितने का 105 का। चाहो रेशियो बना लो, चाहो ऐसे कैसे रहने दो। सेलिंग प्राइस है अपने पास 2100 रुपये, ये वैल्यू है किसकी, विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हम लोगों से पूछा है, ये वैल्यू है 105 की। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो इनटू कर देंगे 100 से, 21 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 20 बार, 2 जीरो यहाँ पर बचे हुए हैं, तो आंसर कितना आ गया 2 जीरो अपने पास 20 के बाद 2000। क्या सभी का आंसर यही था क्या? आप लोग क्वेश्चन चाहो रेशियो से भी कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। मैं बता चुका हूँ, कभी भी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की अगर बात करें तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व कर लेना। उम्मीद है आप लोग ये अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। 2000 डी ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, 6 नंबर, चलो पढ़ो। जब तक क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं रहेगा मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखते ही उसको पढ़ने की शुरुआत किया करो। किसी वस्तु का अंकित कीमत जो है वो अपने पास 5000 रुपये 5000 दिया हुआ है, किंतु त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट की घोषणा की। इस अवसर का लाभ उठाया और आर्यराज ने इसको खरीद लिया। तत्पश्चात वह उसे 5000 का बेच देता है और इतने का प्रॉफिट कमाया, तो बताओ उसको छूट कितने की मिली थी। एक वस्तु पर लिखा हुआ है 5000 रुपये। आर्यराज एक व्यक्ति है, वो उसके पास गया और जाकर कहा कि मुझे वस्तु दो लेकिन कुछ छूट पर दो, मुझे वस्तु दीजिए लेकिन थोड़ी सी मुझे इस पर छूट चाहिए। ये आप लोग याद रखना, इस चीज़ पर मुझे छूट मिलनी चाहिए। किंतु त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट हो जाती है और उसने क्या किया, वो 5000 रुपये जिस पर लिखा हुआ था उसको छूट पर खरीद लिया। नहीं पता कितने का खरीद लिया, लेकिन आगे जाकर क्योंकि उस पर 5000 रुपये लिखा हुआ था तो लोगों को जो वो वस्तु है वो कितने की दे रहा है, वो 5000 रुपये की दे रहा है। 5000 रुपीज़ की वापस बेच दी कि इसको तो मैं 5000 रुपये की खरीद के लाया हूँ, तो मैं इसको 5000 रुपये की ही बेचूंगा, आपको लेनी है तो लो। तो एक व्यक्ति ने उसको 5000 रुपये की ले ली क्योंकि उस पर 5000 रुपये लिखा हुआ था, लेकिन आर्यराज ने इससे कितना जो प्रॉफिट है वो कमाया 11 एंड 1/9% प्रॉफिट कमा लिया। तो मुझे बताइए आर्यराज ने इतने रुपए का बेचा और अब ये ऐसी संख्याएं अगर हों तो इसका फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। क्या 1/9 होगा क्या? इसका मतलब उसने 9 का खरीदा और कितने का बेचा, सेलिंग प्राइस 1 का प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कितने का बेचा, 10 का बेचा।
आर्यराज ने 5,000 रुपए का बेचा और इतने % प्रॉफिट पर बेचा, तो इसका आप फ्रैक्शन से करेंगे 1/9, 9 का खरीद के 10 का बेच रहा है, तो 5,000 जो वैल्यू है वो 9 की है, 5,000 जो वैल्यू है वो 10 की है, तो उसने खरीदा कितने रुपए का होगा? तो क्या आर्यराज ने वो वस्तु 4,500 रुपए की खरीदी होगी? क्या आर्यराज के लिए कॉस्ट प्राइस आ गया? वस्तु पर जो मार्क प्राइस था लिखा हुआ था शुरुआत में 5,000, और अब हमें पता लग गया है कि आर्यराज उसको 4,500 रुपए की खरीद के लाया है। तो कोई पूछे कि डिस्काउंट कितना मिला आर्य को, तो यहाँ पर अपने पास 5 अपॉन डिस्काउंट किस पर मिला? 5,000 पर, और इनटू कर देंगे 100 से। तो क्या सभी बच्चों का आंसर 10% ही है क्या? ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा, सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको तुरंत पढ़कर करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश आप लोग कीजिए। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक चीजें कम समझ में आएंगी। क्वेश्चन पढ़ोगे हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं होगा मैं समझाऊंगा तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस ये शुरुआत में लिखे हुए हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। हो सकता है किसी बच्चे को ये चीज़ें पहली बार ही पढ़ रहा हो, तो शुरुआत में मैं आपको अच्छे से सही तरीके से इनको समझा रहा हूँ। एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौने पर 15% की छूट देता है और उन ग्राहक को 4% की छूट और देता है जो कैश में पेमेंट करता है। 200 रुपये लिखा हुआ था, तो कैश में पेमेंट करने वाले को कितना पेमेंट देना पड़ेगा? 200 उस पर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो देखते ही 15% की छूट देता है, चाहे वो कोई आए, तो 15% की छूट 30, तो बचा कितना? 170। अब जो कैश में पेमेंट कर रहा है उसको 4% की और छूट देता है, तो इसका 4% होगा 6.8, 17 गुना 4 68, तो 6.8 अगर माइनस करोगे तो 163.2 रुपीज़। ये अपना आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्या यही था क्या? तो इन क्वेश्चंस को तो सीधा सीधा आप लोग कर लिया करो, या ऐसे भी कर सकते हो। फाइनल सेलिंग प्राइस पूछा है तो 200 इंटू अपने पास 100 माइनस डिस्काउंट 85/100 और 4% का डिस्काउंट तो 96/100। इसको अगर सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आना है। लेकिन ये तो आसान जो क्वेश्चंस हैं उसमें बिना मतलब का दिमाग आप लोग नहीं लगाया करो, सीधा सीधा ही आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चन हो रहे हैं बलराम? अरे वाह भाई, बस ऐसे ही होना चाहिए। दोस्तों उसका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य हितेश शर्मा 200 जो है उसका अंकित मूल्य है। ध्यान रखना, किसी भी वस्तु का आप लोग खरीदते हो और उसके बाद उस पर कितने भी रुपए खर्च कर दो, हो सकता है आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़े, हो सकता है उसको ठीक करवाना पड़े, हो सकता है घर लाने के लिए उसको रेंट करना पड़े, तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाती हैं। एक जो आप लोग कोई भी घड़ी खरीद के लाए, मान लो 2,000 रुपये की बाहर से, उसकी कस्टम ड्यूटी पड़ती है 20 रुपये की, तो 20 रुपये कस्टम ड्यूटी, आपने उसका रेंट भी दिया, यहाँ लाने के लिए किराया दिया मान लो 40 रुपये, वो फिर यहाँ आने के बाद ख़राब हो गई 100 रुपये, इस पर अपने पास 40 रुपये और खर्च के ठीक करवाने के लिए। इसका मतलब आपके पास टोटल जो कॉस्ट प्राइस बन जाता है वो 2100 रुपये बन जाता है। ये आप लोग याद रखना। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये कॉस्ट प्राइस में ऐड होती हैं। जो भी खर्चे हैं, फाइनल कॉस्ट प्राइस जिस पर प्रॉफिट वगैरह वो कमाता है, फिर वो ये होगा। इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 500 रुपये की पड़ती है और 10% कस्टम ड्यूटी अगर देता है, इसका मतलब 500 का 10% होगा 50। तो उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मुझे बताइए, क्या 550 रुपये मानकर चलोगे? क्या 50 रुपये उस पर और खर्च हो गए तो जो भी आगे प्रॉफिट कमाएगा या उस पर
अंकित मूल्य करेगा वो 550 के हिसाब से करेगा। 25% की छूट देकर 20% अगर लाभ कमाता है तो बताइए अंकित मूल्य क्या है। एक बात याद रखना, कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछे या मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछे तो एक रेशियो में बार बार नहीं लिखूंगा, एक दो बार तो मैं लिख देता हूं, लेकिन ये चीज़ मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि मैं ये पढ़ा कर आया हूँ याद करो, पढ़ा कर आया हूँ याद करो। ये चीज़ें मैं धीरे धीरे बताना बंद कर दूंगा, ये चीज़ याद होनी चाहिए, आपको याद रखना। मैं डायरेक्ट बाद में फाइनल रेशियो ही लिखूंगा, इन चीज़ों को मैं नहीं लिखूंगा। एक बार तो मैं बता देता हूँ, हो सकता है किसी ने याद नहीं किया हो। तो 100 कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट जो है यहाँ पर वो 25% का है तो ये आ गया 75, और प्रॉफिट जो है वो अपने पास 20% लाभ है तो ये आ गया अपने पास 120। 550 जो वैल्यू है वो अपने पास है 75 की, और मार्क प्राइस 120 की वैल्यू पूछी है 15 से 8 टाइम, 15 से 5 बार और 5 से 110, तो क्या आंसर 880, क्या ये वाला आंसर आ जाएगा क्या। जब भी कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछे या मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछे तो हमेशा आप लोग क्या करोगे, ये रेशियो बना लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा रेशियो में बात किया करो। सी ऑप्शन एकदम ठीक है। तो ये बात अगर आपको समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। अब कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछ सकता है, कभी कभार प्रॉफिट परसेंट देकर मार्क प्राइस पूछेगा। तो हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो करो क्वेश्चन नंबर अपने पास 9। हाँ, कल आपकी क्लास होगी भाई, कल आपकी क्लास होगी। देखिए बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। 25% का लाभ कमाता है यदि उसे 6000 का लाभ हुआ है। इसका मतलब मुझे ये बताइए सारे लोग, सबसे पहले क्या इसका कॉस्ट प्राइस तो आप लोग बना लोगे क्या। कॉस्ट प्राइस अगर आप लोग बनाना है 25% की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, कितनी 25% की वैल्यू दी हुई है 6000, और सबसे पहले आप लोगों को कॉस्ट प्राइस यानी 100% की वैल्यू बनानी है। तो ध्यान रखना 100% कॉस्ट प्राइस होता है तो 6000 को डिवाइड करेंगे 25 से और इंटू करोगे 100 से, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 24,000। और एक बार कॉस्ट प्राइस आने के बाद आप लोग इसको कैसे कर सकते हो बताइए। अपने पास ये है कॉस्ट प्राइस आ गया, विज्ञापित कीमत क्या होगी, मतलब हमें मार्क प्राइस, एडवर्टाइज प्राइस मार्क प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की रेशियो अपने पास होता है 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट है 20 का तो ये अपने पास 80 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट ये 125। कॉस्ट प्राइस अपने पास दिया हुआ है 24,000। 24,000 जो वैल्यू है वो 80 की है और 125 का मान हम लोगों से पूछा है, तो अपने पास ये आ जाएगा 37,500। ये अपना आंसर आ गया है 37,500, ये अपना आंसर है। बोलिए क्या सभी ने सोल्व कर लिया था क्या। यहाँ पर दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, किसी भी स्टूडेंट की वीडियो अगर नहीं चल रही है तो अपना ऐप जो है वो अपडेट हुआ है कुछ दिन पहले, उसको कर लीजिए, चलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या कह रहा था कि यहाँ से यहाँ तक मुझे ये बताइए, इसमें 6,000 रुपये जोड़ दूँ तो क्या सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्या। 30,000 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया 30,000 क्योंकि लाभ हुआ था। अब ये जो प्राइस है 20% की छूट देता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 20% की छूट देता है इसका मतलब छूट देते ही जो प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस 80 की वैल्यू है, गुना कर दो 120 से, इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर आपके पास कितना आएगा 37,500, तो भी आंसर आएगा। ठीक है, अपने पास 25% लाभ होता है और लाभ दिया हुआ है 6,000। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि गिवन क्या है,
25% की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100% कॉस्ट प्राइस मानते हैं। ये कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस अगर पूछे या मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछे तो ये रेशियो याद होगा। ये अब मैं बताना बंद करूंगा कि 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, डायरेक्ट ये चीज हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ये चलो करते हैं, पहले इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो इसको करो। कोई विक्रेता वस्तु की कीमत पर 5% कटौती पर बेचता है, मतलब छूट देता है। अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक है। यदि 532 की बेची गई, अब की बार हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ध्यान रखना हम लोगों को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वो जो गया 10 नंबर। बुक्स वाला जो है कमीशन वाला, आपको बहुत सारी चीजें उसमें समझनी पड़ेंगी। पहले एक ही टाइप के क्वेश्चंस में ये करवा देता हूं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस तीनों चीजें लिख लिया करो, या तो रेशियो में बदल लिया करो या इसको मान लिया करो 100 रुपए, और जो मार्क प्राइस है वो इससे 12% अधिक है तो कितना होगा 112। अब छूट मार्क प्राइस पर देते हैं, इसका 5% की छूट दी तो 112 का 5% निकालना आसान होता है। क्या अपने पास 560 का मतलब क्या 5.6 आ गया है क्या? तो इतने का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट माइनस करोगे तो बेचोगे कितने का 106.4 का। इसमें से 5.6 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तीनों में से एक चीज देगा, कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस, मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस देकर मार्क प्राइस, कुछ भी पूछ सकता है। ये 532 रुपए में बेची गई तो 532 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी कि 106.4 का मान दिया हुआ है और हमें 100 का मान पूछा है। तो सोल्व करोगे तो ये 2 बार कट जाएगा, पॉइंट हटाओगे 0, 2 से 500, तो क्या सभी बच्चों का आंसर इस क्वेश्चन का 500 आ गया है क्या? ए ऑप्शन ये अपना आंसर है। पीडीएफ नहीं डली है क्या अभी तक? कल वो मुझे बता रहे थे कि पीडीएफ डाल दी है, अभी तक नहीं डली है क्या पीडीएफ? पीडीएफ मिली है नहीं मिली है बताओ मुझे एक बार, ठीक है ना? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 तक, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उस तक आप लोग करने की कोशिश करना, आपसे खुद से ही हो जाएंगे, इतने आसान क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए। 20 तक आप लोग करना, फिर हम लोग कल पढ़ते हैं। कोशिश तो करना। अभी मैं वापस उनको बोलता हूं, अभी डलवाता हूं पीडीएफ आपके लिए।